नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख पंक्तियों के बारे में। इस तरह की पंक्तियां हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगर ज़्यादातर हम ध्यान दें तो एनटीए नेट में ये पंक्तियां पूछने का बहुत ही प्रचलन है। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहली पंक्ति है वो इस प्रकार से है। भारत में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने 1753 में किस राजा के दरबार में यह कवित पढ़ा था? तो कवित इस प्रकार से है। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बेग, बंदर को बंद करी बंदर बसावोगे। ये पंक्ति कही थी दौलत राम सिंधिया के दरबार में। और ये किसने कही थी? ये कही थी पद्माकर जी द्वारा। पद्माकर जी का समय माना जाता है 1753। आपको ये तथ्य याद रखने हैं। अक्सर परीक्षाओं में इस तरह से तथ्य पूछे जाते हैं, तो ये पंक्ति भी आपको याद रखनी है। अगली पंक्ति है। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। तो ये जो पंक्तियां हैं किस निबंध की है? तो ये है भाव या मनोविकार की, और ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगली पंक्ति है। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और ये निबंध है श्रद्धा और भक्ति। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों को भी याद रखना है कि इनके निबंध कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या नाम है। अक्सर पंक्तियां इन्हीं के निबंधों से ही पूछी जाती है। तर्क और स्थापना के प्रश्न भी यहीं से बनते हैं। अगली पंक्ति को देखते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख का प्राप्ति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है शुक्ल जी का, और ये जो पंक्ति ली गई है करुणा निबंध से ली गई है। तो इस पंक्ति को फिर से एक बार पढ़ते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। तो यह है करुणा निबंध की। अगली जो पंक्ति है ये है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। तो ये कथन किस निबंध का है? तो ये निबंध है उत्साह निबंध का, और ये कथन है शुक्ल जी का। अगली जो पंक्ति है वे इस प्रकार से है। मैं पूछती हूँ भावना में भाव का वर्णन क्या होता है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं। तो ये पंक्तियां किस नाटक की हैं? तो ये है आषाढ़ का एक दिन, और ये नाटक है मोहन राकेश जी का। अगली पंक्ति है। बहम का भी कोई इलाज नहीं। पंक्ति किसकी है? तो ये है मोहन राकेश की पंक्तियां, और ये पंक्तियां ली गई हैं पैर तले की ज़मीन से। अगली पंक्तियां हैं। यहाँ भी साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी उसने शास्त्र की अंगुली पकड़कर अपने की शक्तिशाली रूप में प्रकट किया। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पंक्ति इस प्रकार से है। यहाँ भी साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी उसने शास्त्र की अंगुली पकड़ कर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रकट किया है। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगली पंक्तियां हैं। श्याम विनोदी रे मधुबनिया। पंक्ति किसकी है? तो ये है सूरदास जी की। अगली जो पंक्ति है ये है। यंत्री का लड़बड़ा जीवा का फुलहड़ा, काच का जति मुख का सती। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है गोरखनाथ जी की पंक्तियां। अगली पंक्ति है। हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्णी में प्रथम बार मिला है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है हिंदी के संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है इनका हिंदी के संबंध में बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काम किया गया है। तो आप इनके संबंध में ये तथ्य याद रख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। हम जल्दी आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।